कविता ठीक संदर्भ में लिखी गई। हम साथ में चलते हैं, साथ में कुछ रोशनी की एक झलक साझा करते हैं और साथ चलते चलते वही रोशनी की छोटी सी झलक धीरे धीरे ज्वालामुखी बन जाती है। उपलब्धि कुछ नहीं मिली। हां, पुराने गांव छूटते गए, पुराने घाव मिटते गए, पुराना तथाकथित स्वास्थ्य मिटता गया, ठीक उसी के साथ कि पुरानी बीमारी जैसे मिटती गई, पुरानी बीमारी की भी गई, पुराना स्वास्थ्य भी गया। यह कुछ और भी अब यहां पर जगह लेता जा रहा है। बीती रात हम लोग जिस प्रश्न के साथ विदा हुए कि वह जीना क्या है जो उपलब्धि से मुक्त है, वह अन्वेषण क्या है जो उपलब्धि से मुक्त है, वह जागरण क्या है जो उपलब्धि से मुक्त है, वह होश क्या है जो उपलब्धि से मुक्त है, वह नैसर्गिक जागरण क्या है जो उपलब्धि से मुक्त है। यह कविता उसी को रेखांकित करती हुई चल रही है कि कुछ नहीं मिला। थोड़ी सी प्रारंभ में जो रोशनी मिली थी, वह रोशनी भी धीरे धीरे ज्वालामुखी बन गई। उस रोशनी ने थोड़ी सी राह दिखाई थी, पर वह राह दिखाना सिर्फ ज्वालामुखी बनने का एक पहला कदम था। पुराना सब कुछ जलता जा रहा है, दग्ध होता जा रहा है, और मैं स्वयं जलता जा रहा है, विसर्जित होता जा रहा है। यही साथ चलने का, साथ अन्वेषण करने का, साथ विसर्जित होने का महासूत्र है। ऐसा साथ चलना जिसमें कि मैं पूरी तरीके से विसर्जित होता चला जाए, न कि साथ चल करके साथ को बनाए रखने के लिए साथ चलना। साथ चल करके साथ को बनाए रखने के लिए हम साथ नहीं चल रहे हैं, साथ चलकर हम खुद को मिटाने के लिए साथ चल रहे हैं। उस मिटने में कुछ होता है तो वह संग साथ और अकेले होने दोनों से कुछ न्यारा होगा। वह हमारी परिभाषा से ही न्यारा होगा, उसकी हमको कोई खोज खबर नहीं। बस जो नहीं है, जो लागू नहीं होता है जीवन पे, यह हमारा संग साथ, यह सब जो हमने संजोया है, जो बनाया है, जो हम सोच समझ करके साथ बनाते हैं, उसका बस विसर्जित हो जाना और उसके साथ मैं का विसर्जित हो जाना। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक किसान, यह जर्मन कहानी है, जर्मन लोक कथाओं में है, यह बौद्ध कथाओं में यह आती है। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। काम करते करते सांझ हुई, वह अपना खेती का सामान लेकर के जब घर लौटने को हुआ तो उसने देखा कि उसके खेत के बीचों बीच कुछ अंगारा सा जल रहा है। वह उसके पास गया तो देखा कि नीचे कुछ बड़ी चमकदार चीजें हैं और उसके ऊपर एक बिल्कुल काला कलूटा व्यक्ति बैठा हुआ है। पहले तो वह थोड़ा चकित हुआ, फिर उसने पूछा कि आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं और आपके नीचे यह सब क्या है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि यह खजाना है। वह जो व्यक्ति वहां बैठा हुआ था उसने कहा यह खजाना है और इस खजाने की मैं रखवाली कर रहा हूं। उसने कहा यह मेरे खेत में मिला हुआ खजाना है, इसलिए यह मेरा हुआ, तुम यहां से जाओ, हटो। उसने कहा कि बिल्कुल यह आपके खेत में ही मिला हुआ है तो आपका ही खजाना है, और यह खजाना इतना है जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतने सारे सोने चांदी के सब आभूषण और बर्तन यहां पर हैं जो आपने कभी नहीं सोचा होगा, यह आपका ही है, और मेरी इस तरह के खजानों में रुचि भी नहीं है। मैं एक जिन्न हूं,
मुझे धरती से जो पैदा होती है चीजें उसमें थोड़ी रुचि हुई है। तो क्या तुम मुझसे एक वायदा कर सकते हो कि 2 वर्ष तक जो भी तुम्हारे इस खेत में होगा उसका आधा हिस्सा तुम मुझे दे दोगे, तो मैं तुम्हें यह पूरा का पूरा खजाना ले जाने दूंगा। इसकी मैं हजारों साल से रखवाली कर रहा हूं। उस किसान ने कहा कि ठीक है, मैं 2 वर्ष तक जो भी कुछ पैदा होगा उसका आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। उस शैतान ने कहा ठीक है, बात पूरी हो गई। किसान ने उस साल सलजम की खेती की और खेती करने से पहले उसने शैतान से कहा कि देखो, आधे आधे पर बात हुई है, आधा हिस्सा तुम लोगे, अर्थात जो जमीन के ऊपर उगेगा वह तुम लोगे, जो जमीन के नीचे होगा वह मैं लूंगा। शैतान ने कहा ठीक, जमीन के ऊपर का हिस्सा मेरा फसल पकने के बाद और जमीन के नीचे का हिस्सा तुम्हारा। किसान ने उस साल सलजम की खेती की। सलजम की खेती तैयार हुई। किसान ने कहा तुम अपना ऊपर का हिस्सा निकाल करके लेके जाओ। ऊपर का हिस्सा डंठल, पत्ते, जो कि अब सलजम के पकने के कारण पीले भी पड़ रहे थे, शैतान को बस वही मिला, सड़े गले पत्ते, और किसान को सलजम मिला जो कि जमीन के नीचे उगा हुआ था। शैतान ने कहा कि ये तो मैं बड़ा घाटे में रहा, इसने तो पूरा का पूरा जो असल था वह यह ले गया, और बल्कि यह पूरा पीले पत्ते को हटाने में इसको सहयोग ही मिल गया, अन्यथा वो पूरे पीले पत्ते हटाने में उसको और किसी मजदूर लगाने पड़ते, खर्च करना पड़ता। शैतान ने कहा ठीक है, इस बार तुमने मुझे ऊपर का हिस्सा दिया, लेकिन अब जो तुम फसल बोगे उसमें मैं नीचे का हिस्सा लूंगा, ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। किसान ने कहा ठीक। उस साल पहला साल बीत गया, दूसरे साल किसान ने उसमें गेहूं की फसल बोई। गेहूं की बालियां सब ऊपर उगती हैं, फसल तैयार हुई, नीचे सब पुआल और जड़। किसान ने कहा कि ऊपर ऊपर का हिस्सा मेरे लिए छोड़ दो, नीचे का हिस्सा तुम ले जाओ। नीचे का हिस्सा निकालने में वह पुआल, भूसा, वह सब डंठल ले गया, और ऊपर ऊपर की जो बालियां थी जिसमें अनाज था वह किसान के लिए छोड़ गया। शैतान फिर खाली हाथ गया। शैतान के हाथ फिर कुछ नहीं लगा, वह हाथ मलता ही गया, और 2 साल में जो करार था वह पूरा हो गया, जो वायदा था वो पूरा हो गया। फसल दोनों बार की आधी उसने बांट दी थी। इसके बाद किसान ने वो पूरा खजाना अपने हाथ हथिया लिया और शैतान वहां से चुपचाप चला गया। यह बड़ी मीठी कहानी है। यह हमारे मन के संदर्भ में बड़ा ही संकेत करती है, और मन के संदर्भ में साथ साथ हमारे असंभव प्रश्न और नैसर्गिक अन्वेषण के संदर्भ में बड़ा ही स्पष्ट रूप से साफ संकेत करती है। यह हमारा मन शैतान है, यही जिन्न है जो कि हमारे जीवन की पूरी फसल खा जाता है, जो भी कुछ उगता है वह खा जाता है, और यही वह जिन्न है जो हमारे जीवन के महाखजाने पर बैठा हुआ है, जो हमारे जीवन का अनमोल रत्न है, जिसकी कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि हमारे जीवन पर वह क्या है जो जो हमारे अपने लिए है, जो हमारे अपने काम में आता है। वह रत्न नहीं, बाहर के रत्न तो सबके काम में आते हैं, दूसरे के संदर्भ में बाहर के रत्न है, हीरे मोती दूसरे के संदर्भ में है। वह रत्न जो हमारे जीवन को मूल्यवान बनाता है, हमारे जीवन को समृद्धि से भरता है,
हमारे जीवन में प्रचुरता लाता है, वह रत्न। उस रत्न पर यही मन का जिन्न, मैं का जिन्न कुंडली मार करके बैठा हुआ है। यह असंभव प्रश्न उस किसान की तरह है।